बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ गई है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर दोनों हमसाया मुल्क की दरअंदाजी का दिया है मुंह तोड़ जवाब। पूंछ सेक्टर में भारत को पाकिस्तान के साथ दरअंदाजी महंगी पड़ गई है। अब वहां पे क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? अपने फौजी मरवाने के बाद, पोस्टें तबाह करवाने के बाद भारत घुटनों पे आ गया। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कल जो क्वाड कॉप्टर से अटैक भारत की इसकी जानिब से अफगानिस्तान की जानिब से किया गया था। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वो चेक पोस्ट जो है जहां पे ये सब कुछ किया जा रहा था उनको तबाह कर दिया है। वहां पे अफगान फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात भी हैं, कुछ हलाकतें भी हुई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा कशीदा चल रही है, लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी भारत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर छेड़खानी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इल्जामात लगाए जा रहे हैं जो कि बेबुनियाद और झूठे हैं। झूठ पर मबनी बयानात हैं कि पाकिस्तान कभी जो है वो दरअंदाजी कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि तो फिर तुम्हारी ये लाखों की तादाद में जो फौज वहां पे डिप्लॉय कर रखी है, जो वहां पे बॉर्डर फेंस है जिसके अंदर हर वक्त करंट छोड़ा होता है, वो किस काम की है? तुम्हारी वहां पे जो जितना भी सर्वेलेंस सिस्टम अरबों डॉलर जो भारतीय कौम का जो है वो पैसा दिफा के ऊपर खर्च किया जाता है, तो फिर तुम उन लोगों को पकड़ क्यों नहीं पाते हो? पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने से मामला सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि जिस तरह से भारत का रवैया है, एक तरफ तो मगरबी बॉर्डर पे बैठकर जो अफगान तालिबान है उनके साथ साजबाज करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहा है, दूसरी जानिब वावेला करता है जी कि पाकिस्तान जो है ये चिकन नेक तक पहुंच गया, वहां पे पाकिस्तान दहशतगर्दों को भेज रहा है। यानी कोई बिल्कुल गैर मंतकी किस्म की गुफ्तगू जो है वो भारतीय हुकाम की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से की जाती है। लेकिन अपनी सूरत हाल इनकी देखें नाज़रीन के पूंछ सेक्टर के अंदर इन्होंने दरअंदाजी करने की कोशिश की और पाक फौज ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वहां पे इनके 3 भारतीय फौजी भी मारे गए, कुछ जख्मी भी हुए हैं। और आईईडीज के हवाले से मैंने आपको बताया कि मुसलसल तकरीबन 54 भारतीय आईईडीज जो हैं वो पाकिस्तान ने पकड़ी हैं। कुछ धमाके भी हुए, कुछ सिविलियन शहीद भी हुए। तो भारत की जानिब से जो सरहद के ऊपर छेड़खानी की जा रही है, इसका मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं है कि हमसाया ममालिक के साथ अमन से ना रहा जाए। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पूंछ सेक्टर में कशीदगी के बाद जब वहां पे इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है, तो अब इन्होंने एक जो है वो फ्लैग मीटिंग जो है वो कॉल की है। फ्लैग मीटिंग हुई है जिसमें भारत ने कहा जी कि अमन से रहना चाहिए, हम मामलात को ठीक रखना चाहते हैं। तो यही बात तो हम करते हैं, लेकिन जब जूते खा लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं जी हम अमन से रहना चाहते हैं। अब जो है वो हम मामलात को बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। पाकिस्तान के बाजुओं को आजमाने की कोशिश ना करो। पहले भी आजमा के देख लिया और अब भी अगर आजमाओगे तो फिर भी तुम्हें वैसा ही सरप्राइज मिलेगा। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि जो इनके हरकारे हैं, जो इनकी जानिब से स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, जो पाक अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, यानी जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से मुसलसल दहशतगर्दों की बहुत बड़ी खेप पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश की जाती है, उसमें पाक फौज उन्हें नाकाम बना रही है। अब नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि एक पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी एरियाज के ऊपर एक क्वाड कॉप्टर से अटैक किया गया, जो कि एक मॉर्टर जो है वो उसने गिराना था, लेकिन वो एक चूंकि टारगेट के ऊपर नहीं पहुंचा, पाक फौज की जो चेक पोस्ट है उसको उन्होंने निशाना बनाना था। तो फिर नाज़रीन, पाकिस्तान ने उस क्वाड कॉप्टर को न सिर्फ तबाह किया बल्कि रात गए उस चेक पोस्ट को जहां से इस क्वाड कॉप्टर को लॉन्च किया गया था, एटीजीएम्स के जरिए उन्होंने अटैक किया पाक फौज ने, और वो पूरी की पूरी चेक पोस्ट जो है नाज़रीन उसके जो वहां पे मौजूद फौजी थे उसके समेत उड़ा दी है। और बताया जा रहा है कि वहां पे बड़ी तादाद में फौजी जो हैं वो डिप्लॉयड थे और वो भी जख्मी हुए हैं, कुछ हलाकतें भी हुई हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान बार बार इनको समझा रहा है कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, लेकिन इनके दिमाग के अंदर शायद किसी ने कोई फतूर भर दिया हुआ है कि तुमने तो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी हुई है, तो तुम पाकिस्तान से कैसे पीछे हट सकते हो? तो नाज़रीन, इनको ये भी पता होना चाहिए कि इन 2 सुपर पावर्स को शिकस्त देने में कौन मुल्क जो है इनकी मदद कर रहा था। सोवियत यूनियन टूटा तो आपको पता है कि चे जाके पाकिस्तान उसमें मोहरा ही बना, लेकिन पाकिस्तान की मदद के बगैर ये वहां
यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते थे। हालात इनके जो है वो जिस तरह के हैं नाज़रीन के, जब भी कोई बाहर से आते हैं हमलावर और आके इनके ऊपर रूल करते हैं। अमेरिका यहाँ पे अगर तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी थी, तुम्हारे पास बड़ी ताकत थी, तो अमेरिका यहाँ पे 20 साल क्या करता रहा? तो 20 साल के बाद अमेरिका यहाँ से निकला है, तो भी उसमें आपको पता है कि उनके साबिक इंटेलिजेंस चीफ है, उनसे जब टीवी इंटरव्यू हुआ तो उसने कहा जी कि जो ओनली वर्ड है इसमें कि हमें शिकस्त क्यों हुई, वो है आईएसआई, कि वो हमारे एजेंट्स को डबल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे और हमें फाल्स इंफॉर्मेशन मिलती थी और हमारे ही लोगों के ऊपर अटैक हो जाते थे, हमें जो जानी नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार भी उन्होंने पाकिस्तान की फौज को करार दिया। और अब नाज़रीन आपको पता है कि वहां पे जो $7 अरब का असला छोड़ा गया था, अब वो भी ऐसे नहीं छोड़ा गया कि अमेरिकी फौज ऐसे छोड़ के चली गई, वो बड़े मंसूबे के तहत वहां पे छोड़ा गया था। और जैसे ही वो अमेरिका वहां से निकला, फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका हर महीने इनको इतनी बड़ी फंडिंग क्यों देता रहा है? यानी $700 अरब जो है वो सिर्फ पिछले 1 साल के दौरान जो है वो यूएसएड प्रोग्राम के तहत इनको भेजा गया और वो सारे का सारा टेररिज्म में इस्तेमाल होता रहा। और खुद अब अमेरिकन जो साबिक सीआईए चीफ है वो इस बात का इकरार कर रहे हैं जी, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हम मुकम्मल कोशिश करते रहे और उसमें हम उनको फंडिंग करते रहे जो वहां पे पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी। यानी दाइश जो है उसको भी बनाने वाले और उसके बाद ये जो दीगर अलकायदा है उसको बनाने वाले, उसको फंडिंग और सपोर्ट करने वाले ये अमेरिकन थे। और जब ये पाकिस्तान मुखालिफ इन्होंने लॉन्च कर दिए तो पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी। तकरीबन ये जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये 90,000 तक बनते हैं जो पाकिस्तानी शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन के दौरान, जो यहाँ से क्लीन स्वीप ऑपरेशन किया है दहशतगर्दों के खिलाफ। तो अब पाकिस्तान इनको बार बार समझा रहा है कि पाकिस्तान से उलझने की कोशिश मत करो, जो तुम्हें ये कोशिश कर रहे हैं उन्हें अंदाजा, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान की पावर क्या है और तुम्हें भी अंदाजा है। तो तुम्हें तो कोई भूल है ही नहीं पाकिस्तान की, तो क्यों पाकिस्तान से पंगेबाजी लेते हो? अब नाज़रीन जो पख्तिया है वहां पर ख्वारिज की बहुत बड़ी तादाद, बड़े कैंप्स जो कि ये पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ लगता है एरिया, और यहाँ से जो कि ख्वारिज पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, पहले ट्रेनिंग कैंप से इनके तबाह हुए, अभी कल से वहां पे कुछ और गैर मामूली सूरत हाल जारी है। और नाज़रीन किसी वक्त भी, मैंने आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तान किसी वक्त भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है एयरफोर्स लॉन्च कर सकती है उनके खिलाफ। और अभी जो हमला हुआ था नाज़रीन एटीजेएम के जरिए किया गया था, उसमें मुतअद्दिद अफगान फौजी मारे भी गए और नाज़रीन अब इन्हें बता दिया है कि पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ अपने दिफा को मजबूत रखे हुए बल्कि किसी भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। इनको क्वाडकॉप्टर तबाह हुआ है, उसके बाद इनकी वो चेक पोस्ट जहां से ये लॉन्च किया गया था उसको तबाह किया गया है और वहां पे जितने भी इनके इस तरह के सेंटर्स हैं उनको भी मार्क कर लिया गया। इंशाल्लाह एक बड़ा तबाहकुन ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू होने वाला है। अफगान तालिबान की आपस में भी काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ती जा रही है नाज़रीन। काबुल जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंधारियों के कंट्रोल के अंदर है, मुल्ला हैबतुल्लाह अख्वज़ादा, और उसके बाद जो दीगर रहनुमा है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं जो कि इसके हक्कानी ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और वो वज़ीर जो है उनकी भी सख्त निगरानी है। जो ये एयरपोर्ट है वो भी इस वक्त काबुल एयरपोर्ट ये अफगान कंधारी जंगजू है उनके कब्जे में है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या मामलात होते हैं, लेकिन बज़ाहिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।